मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। मैं आपसे सिर्फ एक बात करूं, शायद इसी बात पर मेरी पूरी गुफ्तगू हो जाए। आप जितने हजरात बैठे हैं मुझको मालूम है, आप भी जानते हैं, मगर एक बार अपनी आवाज़ बुलंद करने के बाद मुझको ये बताइए कि आपका मज़हब क्या है। इतने ही लोगों को जवाब देना है यार। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से हाथों को उठा कर कहे मेरा मज़हब मज़हबे, मेरा मज़हब मज़हबे। स्टेज पर बैठी हुई बिरादरी अगर सपोर्ट कर दे तो हम भी अपने हुनर के हाथ से बैल से भी दूध बगैर थन के निकाल लेते हैं। मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो, मेरा मजहब मजहब इस्लाम। इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मफहूम क्या है। इस्लाम का मतलब सलामती देना, अमन देना, मोहब्बत देना, प्यार देना, इश्क देना, रहमत देना। जहां मोहब्बत है वहां इस्लाम है, जहां अमन है। बाबू इधर सुनो मेरे लाल, इधर उधर मत देखो। हमें इसका कोई शौक नहीं कि तकरीर में आप बुलाइएगा नहीं बुलाइएगा, चले भी जाइएगा तो कोई शिकवा नहीं होगा। 40 मिनट बोलना है, 20 मिनट बोलेंगे। हम तो आ गए, बुलाया मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, हम आ गए। खिताबत का जोशे जुनू कहीं और पेश कर दूंगा। इस वक्त गुफ्तगू का लहजे दिलगीर आपके हवाले हो रहा है, अल्लाह करे सुन लीजिए। जहां सलामती है वहां इस्लाम है, जहां मोहब्बत है वहां इस्लाम है, जहां प्यार है वहां इस्लाम है, जहां नफरत है इस्लाम वहां नहीं है, जहां बेहूदगी है इस्लाम वहां नहीं है, जहां आवारगी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां झगड़ा है वहां इस्लाम नहीं है, जहां फसाद है वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिनका मज़ार मुबारक सूबे बिहार के बिहार शरीफ में है, 700 साल की तारीख़ शरीयत व तसव्वुफ़ में इनसे बड़ा कोई आलिम, इनसे बड़ा कोई सूफ़ी पैदा नहीं हुआ। अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक अच्छी बात बता देता हूँ। बहुत इसी तरह सुनिए, बस सिर्फ इतना फैसला कीजिए, जाएंगे नहीं, बस इतना फैसला कीजिए। तकरीर नहीं करूँगा। रवि भाई आप ठंडे पड़ गए, थोड़ी सी गर्मी अपने अंदर आप ले आइए। सुभान अल्लाह। हज़रत मखदूम अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में लिखते हैं, मुसलमानों की दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की दौलत का नाम सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ज़मीन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि मुसलमानों की दौलत का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों की दौलत का नाम इस्लाम है। हाथ उठाकर एक बार बोल दो, मुसलमानों की दौलत का नाम इस्लाम, इस्लाम है। बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, इसी तरह कोई हंगामा मैं नहीं करूंगा। खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो फकीर की गुफ्तगू में दुआ हो जाए। बस अच्छी तरह सुनिएगा। कितने लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
अलस्टेज थोड़ी सी जिंदगी रखे, थोड़ी सी जिंदगी रखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उनके वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर है। मैं आपको इस्लाम की अहमियत बता रहा हूँ। जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरा मजहब इस्लाम इतनी खूबियों का मजहब है, आपका घर, आपका दर, आपकी दुकान, आपका मकान, आपके ख्यालात, हर चीज आपसे यही कहेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहाँ जा रहे बाबू? बाबू आपको भी जाना है चले जाइए, आपको भी जाना है चले जाइए, मगर एक बार में फैसला लीजिए कि मुझको जाना है। ये उठना बैठना ये मेरी तबीयत के लिए कुछ बार है। समंदर की लहरों पर पानी, समंदर की लहरों पर एक कंकरी भी मार दी जाए और समंदर हसास हो तो ये बर्दाश्त नहीं करता। बस थोड़ा सा आप सुन लीजिए जी लगाकर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अपने बेटों में सबसे ज्यादा हजरत यूसुफ से प्यार करते थे। हजरत यूसुफ का जमाल लाजवाब, हजरत यूसुफ की खूबसूरती लाजवाब। हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ से बहुत प्यार करते थे। ये बात उनके और भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी कि सबसे ज्यादा हजरत यूसुफ से प्यार क्यों करते हैं। एक मर्तबा और भाइयों ने मिलकर अपने अब्बा को किसी तरह से समझाया बुझाया कि आप मेरे साथ बकरियों को चराने के लिए, भेड़ियों को चराने के लिए हजरत भाई यूसुफ को भी भेज दीजिए। हम सब जाते हैं, यूसुफ को आप क्यों नहीं भेजते हैं? यूसुफ को भी भेज दीजिए कि वो भी मेरे साथ चलकर बकरियां चराएं, बाहर की हवा उनको भी लगे। जब भाइयों ने बहुत जिद की, हजरत यूसुफ को उनके अब्बा हजरत याकूब ने इजाजत दे दी। हजरत याकूब से इजाजत लेकर जब भाई हजरत यूसुफ को लेकर चले, रास्ते में सारे भाइयों की नीयत बिगड़ गई कि इसे घर लौटने नहीं देना है, यहीं रास्ते में इनका काम तमाम कर देना है। जाकर घर में अपने अब्बा से कह देंगे कि किसी जानवर ने उनको शिकार कर लिया, किसी भेड़िए ने उनको खा लिया, किसी दरिंदे ने उनको खत्म कर दिया। मैं अफसोस करता रह गया, भाई को ढूंढता रह गया, भाई नहीं मिला। इजाजत मिली, चले गए हजरत यूसुफ अपने भाइयों के साथ। रास्ते में एक कुआं था, कुएं में सारे भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ को डाल दिया। इधर भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत को जाहिर फरमाते हुए उसी कुएं से एक पत्थर निकाला, जिस पत्थर पर हजरत यूसुफ जाकर मोहब्बत और आराम से बैठ गए। अब और मोहब्बत से एक बार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ बैठ गए। भाइयों ने समझा भाई डूब गया, भाइयों ने समझा भाई मर गया, और जानवर के खून से अपने भाई यूसुफ के कपड़े को रंग कर, खून से रंगीन करने के बाद जाकर अपने अब्बा से कहा, रोकर अब्बा गजब हो गया, भाई यूसुफ को दरिंदे ने खा लिया। हजरत यूसुफ की आंखों में आंसू आए। सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे बेटे की मौत की खबर सुनकर सब्र किया। पैगंबर थे, पैगंबर के घर की जिंदगी है सब्र, पैगंबर के घर की जिंदगी है शुक्र। जहाँ सब्र नहीं वहाँ पैगंबरी नहीं है, जहाँ शुक्र नहीं वहाँ पैगंबरी नहीं है। हजरत यूसुफ ने सब्र किया। अब एक काफिला गुजर रहा था, काफिले वालों ने देखा कुआं है, सोचा यहीं पर रुकते हैं, पानी का इंतजाम भी है, खाना पीना यहीं पर बनाया जाए, खाया जाए, पानी पिया जाए, कुछ देर आराम किया जाए। उन काफिले वालों में एक साहब को काफिले के अमीर ने कहा, जाकर कुआं से पानी ले आओ। जैसे ही पानी लाने के लिए वो गए, कुएं में बाल्टी डाली, सोचा कि बाल्टी में पानी तो आ ही चुका है। जब खींचने लगे तो बाल्टी भारी थी, मालूम हुआ कि पानी आ गया, मगर जैसे ही बाल्टी बाहर निकली तो बाल्टी निकालने वाले ने देखा पानी नहीं है, एक खूबसूरत शहजादा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर इसी तरह बोलते रहो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा कर कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
तड़प कर बच्चे का हुस्न देखकर, हजरत यूसुफ का रंगे जमाल देखकर, बाल्टी में पानी खींचने वाले ने तड़प कर काफले वालों से कहा, ए काफले वालों, अरे गजब हो गया, हम तो पानी लेने के लिए आए थे मगर कुएं से एक मुस्कुराता हुआ इतना हसीनो जमील शहजादा निकला है कि मेरी आंखों ने ऐसी खूबसूरती कभी देखी। वाह वाह, थोड़ी सी गुफ्तगू मुलाजा फरमाए। ऐसा शहजादा देखा ही नहीं, काफले वाले दौड़ पड़े। क्या बशर है, क्या गुलाम है, क्या बच्चा है। अमीर ने कहा छोड़ो मत, पकड़ लो, रखो साथ में, कहीं भी मौका मिला तो तबीयत की कीमत मिल जाएगी। हजरत तो चाहूंगा तबीयत की कीमत मिल जाएगी। लेकर चले, रास्ते में किसी ने खरीद लिया, अच्छी कीमत दी, खरीद लिया। अब वही यूसुफ है, अब्बा की जुदाई लेकर कुएं तक पहुंचे, कुएं से निकाले गए, रास्ते में बेच दिए गए। खरीदने वाला उसे मिस्र के बाजार में लेकर पहुंचा। उस वक्त पूरी दुनिया में जहां के बाजार का हुस्न लाजवाब था, वो मिस्र का बाजार था। जहां तहजीब भी थी, जहां कल्चर भी था, जहां तमद्दुन भी था, जहां इखलाक भी था, जहां इंसानियत भी थी, जहां लोगों की कदर व कीमत भी थी। और उस जगह के बाजार में हजरत यूसुफ को ले जाया गया कि इस गुलाम को बेचकर कीमत कायदे की ली जाएगी। मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ है। जिस मिस्र के बाजार में, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, समझ रहे हैं ना आप, तो मुस्कुराइए ना थोड़ा सा। ऐसा मत देखिए कि चाइना से फिर कोई मौलाना नहीं, कोई दूसरी सूरत में कोरोना आकर बैठ गया। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। ताहिर भाई तवज्जो चाहूं, हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं। अगर मिजाज होता सुनने का और समात होती घर में, तो मैं खिताबत के इसी हिस्सों से कुछ ऐसे गोशे निकालता जिससे आपकी मालूमात में इनकलाब आता। फिर भी मैं चाहता हूं कि शायद मेरा कुछ मिजाज बन जाए। पैगंबरी बेची जा रही है, तो हजरत पैगंबरी बेची जा रही है। पैगंबरी की शान तो यह होती है कि चांद के सीने को चीर दे। पैगंबरी की शान तो ये होती है कि गए हुए सूरज को वापस बुला ले। पैगंबरी की शान तो ये होती है कंकर से कलमा पढ़वा ले। पैगंबरी की शान तो ये होती है कि लाठी को अजदहा बना दे तो जादूगरों की सारी ताकत खत्म कर दे। मगर ये यूसुफ की पैगंबरी मिस्र के बाजार में बेची क्यों जा रही है? यूसुफ पैगंबर है तो बेचे क्यों जा रहे हैं? और इसी को आओ मुस्तफा की मक्की और मदनी तारीख में देख लो। पैगंबरी पर पत्थर बरसती है, जहां पत्थर बरसे वहां पैगंबरी, कांटों में रास्ते बिछाए जाए वहां पैगंबरी, लोग गालियां दे वहां पर पैगंबरी। तो जवाब देगी नबूवत की जिंदगी की किताब। यही तो समझना है कि नबूवत भी बंदगी के साथ चलती है, नबूवत भी बंदगी के साथ चलती है। आदम भी बंदा है, मूसा भी बंदा है, शीश भी बंदा है, जकरिया भी बंदा है, यहिया भी बंदा है, मदीने वाले मुस्तफा भी बंदा है। अमा पैगंबरी तो सूरज को वापस बुलाती है, पैगंबरी तो चांद के दो टुकड़े करती है, पैगंबरी तो पत्थरों से कलमा पढ़वाती है, पैगंबरी तो दिलों की दुनिया में इनकलाब लाती है। फिर ये पत्थर बरसाए क्यों जा रहे हैं? ये खून से जिसमें बहाया क्यों जा रहा है? ये यूसुफ को कैद खाने में डाला क्यों जा रहा है? ये यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा क्यों जा रहा है? तो आज भी नबूवत कहेगी कि तुम रब के रास्ते में पत्थर खाकर इतने राजी हो जाओ कि रब कहे ये मेरा हो गया तो मैं इसका हो गया।
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरी कॉन्फ्रेंस अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। कुछ शेर पढ़ दूं क्या? इरशाद अरे 1.5 किलो की हल्की फुल्की गर्दन हिला रहे हैं, 5 ग्राम की भारी जुबान हिला दीजिए ना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर तरन्नुम के इस लहजे को आप अपनी फिक्र की थैली में समेट कर राजस्थान ले जाइएगा। मतलब पेशे खिदमत मुलाजा फरमाए। जी अता हो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना मौला मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बड़ा मशहूर कलाम है, उसी को पढ़ देता हूँ। सोचा तो कुछ और था मैंने, मैं उसी को पढ़ देता हूँ। औरों से सुना होगा, मुझसे सुन लीजिए। बाबू आप ही को सुना रहा हूँ, आप ही को सुनाना है मुझको। जाइएगा कहाँ आप, हम तो आप ही को सुनाने के लिए आए हैं। मुलाजा फरमाए हजरत। हमारे माशाअल्लाह सुहेल साहब तुल्ला काफ़ी खलील, काफ़ी मोहब्बत करने वाले, जिम्मेदारियों का एहसास रखने वाले, अल्लाह सलामत रखे। वो पढ़ दूँ? अच्छा सुन लीजिए। बहुत मशहूर हुई है नात यूट्यूब के जरिए से, बहुत सी जगहों पे फरमाइश होती है। मैं वो तो पढ़ना नहीं चाह रहा था, मगर बाबू ने कह दिया तो वही पढ़ देता हूँ। वतन आकर, वाह 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 वाह, वतन आकर हाय हाय, जुदाई का सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में, बहुत अच्छा अनवर भाई, वाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। शेर से बात फरमाए, क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। जब मैं 2022 में हज ज़ियारत के लिए निकला तो अचानक रास्ते में ख्याल आया कि जा रहा हूँ, आना हुआ तो क्या होगा। उसी पे कुछ शेर तैयार हुए थे, तो फिर बाद में बहुत बड़ा इसे किया। 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह सबों को मदीना दिखा दे। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या होगा मदीने में, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा।
नारे तकबीर नारे रिसालत तैबा का ख्याल क्या होगा? वाह वाह सुभान अल्लाह। तो क्या होगा। ताहिर भाई ये शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। आता हो नवाज हसीना ने इरम, जन्नत की हूरे, जन्नत की हूरे, हसीना ने इरम जन्नत में तो हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल तो क्या होगा? वाह शेर बहुत है मगर एक शेर और सुनिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कल हुजूर शेख तरीक़त सरकार बाबू हुजूर रहेंगे, आज वो नहीं है मगर तसव्वुर में उनको महसूस कीजिए। और एक शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। आता हो क्या हो भाई ये शेर जरा देखिए, सरकार आलम फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। और दूसरी जगह जब मेरे आला हजरत का शेर इश्क का दूसरा रूप लेता है, आप फरमाते सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नजदीक फिर तुझको वाह। इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, होश में जो न हो वो क्या न करे। अब मैं शेर पेश करो, पूरा मजमा हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। क्या होगा रहे पासे अदब, ये तो शरीयत का तकाजा है, रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है, मगर जब रूबरूए यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बता दीजिए कि अभी टाइम जो है 1 नहीं बज रहा है, 9 बज रहा है। नारे रिसालत लेके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया चलिया चलिया तकबीर। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ कुएं से निकाले गए, मिस्र पहुंचे, बोली लग रही है। हमेशा मिस्र के बाजार में गुलाम और लौंडियां खरीदने वालों की भीड़ रहती थी, मगर कभी किसी गुलाम की कीमत, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कभी किसी गुलाम की कीमत 5,000 से ऊपर नहीं गई। 2,000 दूंगा, 2,500 दूंगा, 3,000 दूंगा, 3,500 दूंगा। किसी भी गुलाम की कीमत आज मिस्र के बाजार में आज से पहले 5,000 से ऊपर नहीं गई, मगर आज ऐसा गुलाम आया है। सब बोलोगे तब तकरीर करूंगा, सब बोलो, हाथ उठाकर बोलो। आज ऐसा गुलाम आया है कि जिसकी कीमत ही 5,000 से शुरू हो रही है। 5,000 से शुरू हो रही है। उधर से किसी सेठ ने कहा 5,000, दूसरों ने कहा गजब की बोली शुरू हुई है।
ये शेयर बाजार तो हुस्ने यूसुफ को देखकर गिरने वाला ही नहीं है। ये शेयर बाजार आज गिरने वाला ही नहीं है। हजरत यूसुफ बाजारे 5,000, एक दूसरे सेठ ने कहा 10,000। वैसे बोलते रहो सुभान अल्लाह, बोलते रहो सुभान अल्लाह। तीसरे ने कहा 21,000, चौथे ने कहा 50,000। जिस मिस्र के बाजार में गुलाम की कीमत कभी 5,000 से ऊपर नहीं गई, आज यूसुफ के हुस्न में नबूवत का नूर कितना बोल रहा है। आज यूसुफ के जमाल में रिसालत का रंग कितना बोल रहा है। 50,000। तीसरे सेठ ने कहा 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। उधर से मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर मालियात, अजीज मिस्र, वो आ गए। बोली लग रही थी 1,01,000, 1,02,000। फाइनल बोली लगने वाली थी 1,03,000। किसी ने कहा रुको, अभी फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। आ गए अजीज मिस्र, देखा हुस्ने यूसुफ को, कितनी बोली लगी है? 1,25,000। मिस्र का मिनिस्टर बोली लगा रहा है, मगर मिस्र के दूसरे सेठ ने कहा अजीज मिस्र, फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,25,000 लगाया है, 1,30,000। मिनिस्टर से हुस्ने यूसुफ की कीमत पर लड़ाई हो रही है। अभी तक फाइनल स्टेज नहीं मिला। मिस्र की किसी गली में एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो मजा आ जाएगा। झाड़ू दे रही थी, झाड़ू दे रही थी। वो कहती है गुजरने वालों से, आज मिस्र में हुआ क्या है? आज मिस्र में हुआ क्या है? जो भी जाता है लौट कर आता नहीं है। इससे पहले जाने वाले भी होते थे, आने वाले भी होते थे, बाजार को सामान लेने वाले भी होते थे, सामान लेकर पलटने वाले भी होते थे। मगर आज मिस्र का मामला दूसरा है। जिसे भी देखो जाता हुआ तो मिल जाता है, आता हुआ कोई नहीं मिलता। आज मिस्र में हुआ क्या है? तो जाने वाले ने कहा तू झाड़ू ही देती रह गई, तुझे मालूम नहीं आज मिस्र के बाजार में एक ऐसा खूबसूरत शहजादा आया है कि जिसकी खूबसूरती किसी को घर लौटने देती नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। चल तू भी देख ले, चल तू भी देख ले, सुभान अल्लाह। चल तू भी देख ले। बुढ़िया ने झाड़ू फेंका, वहीं से निकल पड़ी। देखती है कि भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। ये भी भीड़ को चीरती फाड़ती करीब गई। जैसे ही नजर पड़ी हुस्ने यूसुफ पर, हाय हाय हाय, वाह वाह। जैसे ही नजर पड़ी जमाले यूसुफी पर, ये भी हाथ उठाकर बोलती है मैं भी बोलूंगी। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी बनाकर रखे। अल्लाह तुम्हें बरेली वाले आका की मोहब्बत का गिरफ्तार रखे। अल्लाह तुम्हें सरकार ताजुशरिया के हुस्ने खुदा दात का असीर रखे। अल्लाह तुम्हें भारत नहीं पूरी कायनात के बुजुर्गों का गुलाम बनाकर रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर लहजे को सिद्दीकी कर, खुलूस को फारूकी कर, तेवर को उस्मानी कर। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी, अब मुट्ठियों को मौलाई बनाकर एक आवाज में कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिस्र के बाजारे मिस्र की बुढ़िया वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कहती है मैं भी बोलूंगी। हाय हाय हाय, अगल बगल वाले का चुप। झाड़ू देती है बोली बोलेगी, हाय हाय हाय, 100-200 कमा लेती है बोली बोलेगी। देखती नहीं मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर तो लड़ रहा है कि मैं ले पाऊं कि नहीं, तू कहां से लेगी? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत तू कहां से लेगी? चुप। ये जैसी किसी ने कहा चुप,
और वो बुढ़िया नहीं होती चुप। खबर आवाज मिल गई अजीज मिस्र को। उसने कहा इधर से आवाज कैसी आ रही है? तो किसी ने कहा एक बूढ़ी औरत है, झाड़ू देती है, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। वो कहती मैं खरीद लूंगी। हजरत यूसुफ को देखकर कहती है मैं खरीद लूंगी। अजीज मिस्र ने कहा कोई खरीदे, अगर वो बोली बोलना चाहती है तो बोलने दो। हाय 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 हाय। अगर वो बोली बोलना चाहती है तो बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो। बुढ़िया जो बोली वो बोल दूं। हाय हाय हाय। बोलिए वाह वाह वाह। ऐसे कहाँ बोल पाएंगे हम? सुभान अल्लाह। अरे और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली मेरे पास जो कुछ है, वाह, मेरे पास जो कुछ है, हाँ मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इसे लेना चाहती हूं। अरे ये दिल का जवाब था मेरे दोस्त, तुम्हें तो झूम जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह। ये मत बोलो कि मेरे पास 100 है कि 25 है कि 50 है कि 500 है। मेरे पास जो कुछ है क्या पेश करूं शाह, वाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, और तसव्वुफ फैजान हुजूर आली। तसव्वुफ का एक शेर रंगे तगज्जुल में, तसव्वुफ का एक शेर रंगे तगज्जुल में, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है, तब जाके कहीं तेरी मेरे जाना, तब जाके कहीं तस्वीर उतारी है। वाह, मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरीयत। आए है। और सब जिनसे भी मुरीद है वो शरीयत वाले हैं, तो हर कोई अपने पीर को देखे, किसी भी पीर में अगर वो शरीयत वाला, अगर वो शरीयत वाला हो। शरीयत की तालीम यही है, तरीक़त की तालीम ये है कि आप किसी भी पीर को देखिए, अगर वो शरीयत वाला है तो किसी भी पीर को देखिए तो ये मत कहिए मेरा पीर वो है, उसे देखकर कहिए कि इस पीर में मैं अपने पीर को देख रहा हूँ, इस पीर में अपने मुर्शिद को देख रहा हूँ। 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर। वाह वाह वाह। हजरत बुढ़िया ये नहीं बोलती 500, बोल ही नहीं सकती। वहां तो 1,25,000 से ऊपर का मामला जा रहा है। तो क्या चालाकी दिखाती है बुढ़िया, कहती मेरे पास जो कुछ है, वाह वाह, मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इसे लेना चाहती हूँ, इसे लेना चाहती हूँ। तो अगल बगल वाले ने कहा हो गया, लंबा लंबा दे रही थी, मैं ही लूंगी, मैं भी बोलूंगी, हो गया। जो कुछ है क्या तेरे पास, है क्या तेरे पास? हाय हाय हाय। बुढ़िया कहती है अरे वो तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकूंगी, वाह वाह, वो तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकूंगी, फिर बोल क्यों रही है?
इसलिए बोल रही हूँ कि कल क़यामत का दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। ऐसे मौके पर जब मामला आएगा तो मैं कह दूंगी मौला यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम, वाह वाह यूसुफ के खरीदार वाह वाह। मेरा भी नाम है। मैं भी पुराना ही फारिग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1997 में जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से मेरी फरागत हुई। 2 साल जामिया मिल्ली निजामुद्दीन औलिया में रहा, फिर मैंने जामिया मिल्लिया में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर अपना बिहार, अपना इदारा, अपनी खानका, उसी से मैं जुड़ गया। बहरहाल इनसे बताना ये मकसूद है कि जामिअतुल शफिया में जब मैं पढ़ता था तो 1994-95 में मैंने शायरी की इब्तिदा की थी। तो मैंने एक गजल लिखी थी, उसका 2 शेर मुनासिब दिख रहा है, लगता है पढ़ दूं। पढ़िए पढ़िए, इजाजत है जी 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 बिल्कुल पढ़ दूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ ज़ईफ़ा, हजरत यूसुफ, ए चवन्नी अठन्नी, ए सिक्का, इधर देख, जाने मोबाइल रख बेटा, मोबाइल रख मेरा लाल, ए मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, जाएगा नहीं तू आज। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा और बोल रहा हूं मेरे भाई। हजरत यूसुफ ज़ईफ़ा बुढ़िया बोलती क्या, जो कुछ मेरे पास है सब देकर। अब हजरत यहीं पर पहला रंगे तसव्वुफ में तगज़्ज़ुल है वो सुनिए, फिर दूसरे मिसरे पर आप मुस्कुराएंगे तो स्टेज सुभान अल्लाह बोलेगा, आप चुप हो जाएंगे तो सब भाग जाएंगे, मुझको कोई टेंशन नहीं होगा। मैं पढ़ दूं? जी जी बिल्कुल, इजाजत है। वफा की है मैंने, वफा की है मैंने, वाह। रंगे तगज़्ज़ुल में अगर बुढ़िया की तरफ से पढ़ूंगा तो चाहती हूँ लगा दूंगा। मोहब्बत का इतना शिला चाहती हूँ। वाह वाह। बुढ़िया क्या कह रही है? मोहब्बत का इतना शिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ, वफा की है मैंने जाना, वफा की है मैंने यूसुफ, वफा चाहती हूँ। और शेर सुनिए, मेरे पास जो भी है, वाह वाह वाह, खैरात करके, वाह मेरे पास जो भी है खैरात करके, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हजरत यूसुफ को अज़ीज़ मिस्र ने खरीदा, अपनी हवेली में ले गए। बस जो कहना चाहता हूं बहुत करीब ला रहा हूं। हवेली ले गए, अज़ीज़ मिस्र की खूबसूरत बीवी ज़ुलेखा हजरत यूसुफ पे लुटने लगी। अब बस हजरत ज़ुलेखा की एक जिद थी कि यूसुफ का जमाल मेरी नींद का साथी बन जाए, यूसुफ का हुस्न मेरे बिस्तर का साथी बन जाए, यूसुफ की खूबसूरती मेरे जिस्म को अपनी अदा दे दे, मगर वाह यूसुफ की अदाए पैगंबरी, हजरत यूसुफ की अदाए पैगंबरी। जैसे ही हजरत ज़ुलेखा ने अपने कमरे में यूसुफ को बुलाकर अपनी नीयत जाहिर की, आओ कोई नहीं, शौहर बाहर, खादिम बाहर, नौकर बाहर, नौकरानी बाहर, ए यूसुफ आजा बिस्तर पर मेरे साथ कुछ लम्हा बिता ले। हजरत यूसुफ जैसे ही निकले, दरवाजा खुलता गया, दरवाजा खुलता गया, दरवाजा खुलता गया। इसी की सजा भी आगे चलकर मिली कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया।
हजरत यूसुफ बाप से बिछड़े हैं, कुएं में डाला गया। हजरत यूसुफ बाबा से बिछड़े हैं, बेचा गया। हजरत यूसुफ बिछड़े हैं, मिस्र में खरीदे गए। हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने हवेली में रखा। जुलेखा के हुस्न ने यूसुफ को कमजोर करना चाहा, जेल गए यूसुफ, सब्र करते रहे 32 साल तक, 32 ईयर्स, 32 साल तक हजरत यूसुफ इसी तरह रहे। मगर एक वक्त वो आया कि यूसुफ के सब्र के नतीजे में मौला ने वो इनाम दिया कि मिस्र का बादशाह हो गए हजरत यूसुफ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मिस्र के सब बोलो, मिस्र के बादशाह बादशाह हो गए। कल गुलाम बनकर आए थे, आज बादशाह हो गए। वाह सुभान अल्लाह, आज बादशाह हो गए। बाबू तो आज बादशाह हो गए। फौरन खत लिखा, एक खादिम को भेजा, अब्बा याकूब को खबर करो। आहा, कितने साल के बाद? 32 साल। कितने साल के बाद? मैं किसी से पूछ लूंगा, एक बार फिर बोल देता हूँ, 32 साल के बाद। अब किसी से पूछ सकता हूँ कितने साल के बाद? 32 साल। उठाकर सब बोलो एक साथ, कितने साल के बाद? 32 साल के बाद बादशाहत की कुर्सी पे बैठने के बाद हजरत यूसुफ ने खत लिखा अपने बाबा को। हाय हाय हाय, वाह। खत लेकर जाने वाले ने जब हजरत याकूब को खत दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत दिया, खत पढ़ लिया, चेहरे पे कोई रंग नहीं। हमारा बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, आपका चचा अगर गायब हो जाए, 2 महीने के बाद खबर मिले कलकत्ते में देखा गया, जल्दी लाओ। चेहरे पे कितना रंग आएगा, कितनी खुशी आएगी। किसी ने खबर तो दिया कि कलकत्ते में है, धर्मतल्ला में है, कि न्यू मार्केट में है, कि सियालदा में है, कि हावड़ा में है। किसी ने खबर तो दिया। चलो इसी तरह पता लग गया है, चलो लेकर आएंगे। चेहरे का रंग बदलता है, तबीयत का मिजाज बदलता है। हजरत यूसुफ पूरा खत पढ़ते हैं, तबीयत नहीं बदलती। जो पैगाम देना चाहता हूं ना, बहुत करीब आ रहा है, इसलिए हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ ने कहा, हजरत याकूब ने कहा, यूसुफ की कहानी सुनाओ। इस 32 साल में क्या क्या हुआ ये बताओ। तो पूरी कहानी बताया, इसे कुआं में डाला गया, इसे बेचा गया, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। 32 साल के बाद बादशाह हो गए। अगर हमारी बिरादरी में, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था सरकार मखदूम की, एक बात याद आ गई तो मैं चाहता अपने बुजुर्गों दोस्तों के साथ शेयर कर दूं उसको। हदीस शरीफ तो है कि उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म तलब करो अगरचे चीन जाना पड़े। मगर हमारे उस सरकार मखदूम आज से 700 साल पहले ये लिख रहे हैं कि आजकल लोगों का मिजाज क्या हो गया, उतलुबुद दुनिया वलौ काना बिस्सीन, दुनिया तलब करो अगरचे चीन जाना पड़े। ये 700 साल पहले लिख रहे हैं, उस वक्त लिख रहे हैं। आज अगर होते मखदूम तो क्या लिखते, आज अगर मखदूम होते तो क्या लिखते। तो बहरहाल ये बीच बात आ गई, इस पर भी बहुत सारी बातें निकल सकती है, मगर उधर जाना मेरा मकसूद नहीं है। हजरत यूसुफ कहते, बताओ मेरे यूसुफ को क्या क्या हुआ। बताया, ऐसा हुआ। चेहरे पे कोई रंग नहीं। आहा, मेरा बेटा कैदी बन गया ना, कुएं में डाला गया, आहा ना, बेचा गया मेरे बेटे को ना, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। बादशाह हो गया, कोई खुशी नहीं। बादशाह हो गया, कोई खुशी नहीं। सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं यूसुफ के भेजे हुए कासिद से, अरे तुमने सब तो सुना दिया, ये बताओ कि मेरे बेटे का इतने दिनों में 32 साल में इतनी मुसीबतों से गुजरने के बावजूद मजहब क्या रहा। मजहब क्या रहा। तो आने वाले कासिद ने कहा इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले कासिद ने क्या कहा, इस्लाम। इस्लाम। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, अब याकूब को, हजरत याकूब कहते हैं, अब याकूब को 32 साल की खोई हुई दौलत वापस मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपने याकूब को
32 साल की खोई हुई दौलत वापस मिल गई है। हुकूमत का नाम इस्लाम नहीं है, हुकूमत का नाम दौलत नहीं है, सोने का नाम दौलत नहीं है, मुसीबत कोई चीज नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान हैं तो अपना इस्लाम समझ लें। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हूँ मगर एक बात इशारा किया मेरे भाई ने कि थोड़ा सा उस हिस्से को बोलिएगा, तो उसी को मैं बोलूंगा। मौजू से मुलाकात भी हो जाएगी। 5 से 8 मिनट मेरे भाई ताहिर साहब, अल्लाह आपको ताहिर रखे, ताहिर तो है, अल्लाह आपको मुतहिर कर दे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस एक बात, जो मुसलमान हो गया उसी को बंदा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बंदा। बस 5 से 8 मिनट बाबू सुन लेना, इसको खूब अच्छी तरह सुनना। डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, आलिम बनना कमाल नहीं है, मुफ्ती बनना कमाल नहीं है, काजी बनना कमाल नहीं है, पीर बनना कमाल नहीं है, बंदा होना कमाल, बंदा होना कमाल है। आप बंदा हुए या नहीं? बहुत अच्छा जुमला, वाह। आप बंदा हुए या नहीं? सब हो गए, बंदा हुए या नहीं? वो हदीस शरीफ मुझको याद आती है हजरत, 1 मिनट में जल्दी से बता दूं। मिशकात शरीफ के हवाले से जिब्राइल अमीन आए। वाह, कौन आए? सुभान अल्लाह। ए बेटा बोल, कौन आए? उधर देख रहा था। माशाअल्लाह, हजरत जिब्राइल अमीन। कैसे बोलोगे बेटा? हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और अल्लाह के हबीब को सलाम किया और क्या कहा? इन्नल्लाह सल्लम अलैक। महबूब, आपको आपका रब भी सलाम पेश फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम के बाद पूछता है कि पूछ मेरे महबूब से, इन्नल्लाह कद खय्यरका अन तकून अल अब्द अम अल मलिक। पूछो मेरे महबूब से, वो बादशाह रहना चाहता है या बंदा रहना चाहता है? आय हाय हाय, बादशाह रहना चाहता है या बंदा? मेरा विजदान कहता है हजरत, मेरा विजदान कहता है, अगर मेरा महबूब कहता दोनों, रब नवाज देता। और रब ने नवाजा, जैसा महबूब को नवाजा वैसा कहा किसी को नवाजा। मगर मेरे महबूब से जब पूछा गया तो एक रिवायत है गालिबन हजरत मिकाइल भी वहीं पे थे, तो इन्होंने डायरेक्ट, सरकार ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब देने से पहले कल मुस्तशीरे लहू, मशवरे की नजर से देखा हजरत मिकाइल की तरफ कि ऐसी बात है। आप क्या बोल रहे हैं? मशवरा दीजिए ना कुछ। पता चला बड़ों को छोटों से भी मशवरा करना चाहिए, बड़ों को छोटों से मशवरा करना चाहिए। ये नहीं कि तू मशवरा देगा, तेरी हैसियत है क्या? नहीं, जब छोटे बड़े हो जाएं तो बड़ों को छोटों से मशवरा करना चाहिए। तो मशवरा कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं मिकाइल? तो उधर से इशारा आया मलकूती जुबान में, अब्द, अब्द, बादशाह नहीं, बंदा हो जाइए। क्या कहा? बंदा हो जाइए। तो जो बंदा हो जाता है ना, वो झुक जाता है। जो बंदा होता है वो झुक जाता है। जो झुक जाता है तो मन तवादा अलिल्लाह फरफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है अल्लाह उसे उतना बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितना नबी झुके उतना कोई नहीं झुका, तो जितने नबी बुलंद हुए उतना कोई बुलंद नहीं हुआ। इतने बुलंद हुए कि अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या फर्क है मुस्तफ़ा में और आदम में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में और ईसा में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा और जकरिया में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में इब्राहिम में, तो ज्यादा लॉजिकल गुफ्तगू मत करना। सिर्फ इतना कह देना, जो मकामे रहे वो आदम, जो मकामे रहे वो इब्राहिम, जो मकामे रहे वो इस्माइल, जो मकामे रहे वो मूसा, जो मकामे रहे वो ईसा। और मेराज की शब उम्मे हानी के घर से बुराक पे सवारी करता हुआ बैतुल मुकद्दस पहुंचे, फिर वहां से सफर करे और लामका पहुंच जाए, उसी को मुस्तफा का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा ख्याल है कि 3 मिनट गुजर गया, 5 मिनट और। बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर वही है जिसे इलाज करना आवे, आलिम वही है जिसे इल्म लुटाना आवे,
मुकर्रिर वही है जिसको अपनी बात समझाना आवे, शायर वही है जो फन्नी शायरी को समझकर शेर लिखना जाने, इंजीनियर वही है जिस जमीन पर नक्शा निकाल के इमारत खड़ी करने का हुनर जाने, डॉक्टर वही है जिसे इलाज करना आवे, जिसे इलाज करना नहीं आता उसे डॉक्टर नहीं कहते, जिसे पढ़ा कर शागिर्दों के दिमाग में बात उतारनी नहीं आती उसको उस्ताद नहीं कहते। इसी तरीके से जिसे बंदगी करना नहीं आता उसे बंदा नहीं। या जितने बैठे हैं और जितनी बैठी हैं सब कहती है कि मैं बंदा हूं, बंदी हूं, मगर बंदगी कहते किसको है? अगर हम ये भी नहीं समझ सके कि बंदगी किसे कहते तो बंदा कैसे होंगे? बस 4 मिनट में इस बात को समझा दूं, फिर अपनी जगह ले लूं। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूछा गया हजरत मखदूम से, बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मुझसे पूछा जाता, मैं कहता नमाज पढ़ना बंदगी है। हजरत से पूछा जाता, कहते रोज़ा भी रखना बंदगी है। हजरत से पूछा जाता, कहते कि हज भी करना बंदगी है। मगर बुजुर्गों की नज़र देखो, पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी। बंदगी। अगर तू नमाज भी पढ़े और सब्र नहीं, शुक्र नहीं, तो तेरी नमाज कैसी रही? तूने हज भी किया, सब्र और शुक्र नहीं। अल्लाह ने बंदों की 2 ही हालत रखी है, 3 मिनट और रह गया, या तो अमीर होगा या गरीब होगा, या तो हवेली वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा। अगर तुझे अल्लाह ने हवेली दी है, घमंडी मत बन, शुक्र मना। सुभान अल्लाह। कि जो अल्लाह देना जानता है वही लेना जानता है। ये मत बोल कि मेरी सलाहियत का नतीजा है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, सद्दाम की जिंदगी देखिए तो सद्दाम ही की जिंदगी में दौलत आई भी, सद्दाम की दौलत चली गई। कर्नल कजाफी लाखों हजारों टन सोना रखा था उसने अपने कब्जे में, मगर जब दिन आए तो दौलत उसको उससे न बचा सकी। दौलत आती है, दौलत जाती है। अल्लाह जब तुझे दौलत दे तो शुक्र कर, और अल्लाह अगर तुझे झोपड़ी दे तो सब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह मौला उसे हवेली दिया, ये भी तेरा करम है। तूने मुझे झोपड़ी दी, ये भी तेरा करम है। और जब गरीबी में कोई याद करता है तो बुजुर्गों ने एक बात कही है, बस एक जुमले में बता दूं, अल्लाह करे कि हमें बुजुर्गों से दुआएं मिल जाए। अल्लाह वालों ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर तू गरीब है, परेशान हाल है, मुसीबत में है, तो रब की शिकायत मत कर कि हम ही मिले थे। ना ना ना, ये ना बोलो, बल्कि कहो मौला हम जिस हाल में भी हैं, हम थोड़ी, हम तो तेरे हैं। तू जिस हाल में रखे ये तेरा मामला है, तू मुझे जिस हाल में रखे ये तेरा मामला है। ए अल्लाह, ये क्या कम है कि तेरी रहमत मुझे याद रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी रहमत मुझे याद रखती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी में सब्र और शुक्र कैसे आता है? शरीयत जानने से, इल्म लेने से, नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, और बुजुर्ग, सच्चे बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर सच्ची बात सीखने से। और जिसको बंदगी की दौलत मिल गई तो अब उस बंदे की शान ये होती है कि कहता है कि आना सागर कटोरे में आ, तो आ जा। सुभान अल्लाह। उस बंदे की शान ये होती है कि जब मिट्टी पे 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ के फूंक दे तो मिट्टी सोना बन जाए। सुभान। फिर उस बंदे की शान ये होती है कि 12 साल की डूबी हुई बारात को कश्ती समेत वो निकाल देता है। क्यों निकालता है वो? इसलिए कि वो वाकई बंदा है, और जो वाकई बंदा होता है तो रब की रहमत कहती है तेरा सब कुछ मेरा हो गया तो मैं तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। आप हजरात ने सजाया, रचाया, बसाया। जाते जाते मैं सीमांचल के लोगों से यहाँ से एक बात करना चाहूँगा कि जितने जलसे सीमांचल में होते हैं इतने जलसे पूरे भारत में नहीं होते हैं। जितने पैसे आप खर्च करते इतना पैसा पूरे भारत के जलसों में खर्च नहीं होता है। पिंडाल इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उर्स रज़वी का रंग आने वाला है। मगर मेरे जवानों, जिस तरह आप जलसों में आते हो और 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद भागने का माहौल बनाते हो, इस माहौल को बंद करो। और जलसे कराने वाले जिम्मेदारों से कहूँगा कि टेस्ट वनडे में बदल गया, वनडे 20 में बदल गया है। आप भी वक्त की अहमियत को समझिए।
3 दिन का जलसा मत कीजिए, 2 दिन का जलसा मत कीजिए। एक खतीब बाहर का बुलाइए, एक शायर बाहर का बुलाइए, चंदा जितना करते उतना हुमक कर कीजिए, पैसा बचाइए और अपनी आबादी में इल्म का चिराग रोशन कीजिए। बेशक सुभान अपनी अल्लाह। बात आबादी में